कि आपकी वोकैबुलरी शानदार हो। तो अभी तक मैं आपको वेरी क्लियर कर चुका हूं, एडोर क्लियर कर चुका हूं, साथ ही साथ आपको डेफ्ट भी क्लियर कर चुका हूं अपनी लास्ट 3 वीडियोस में। तो आपने अगर नहीं देखी जरूर देख लीजिएगा। और आज हम जो अपना वर्ड सीखने जा रहे हैं दैट विल बी अवर एलए। आज का जो हमारा ट्री होगा वो होगा हमारा एलए। एलए सिंपली मीन्स दैट किसी को शांत करना, किसी को एक तरीके से समझाना बुझाना, किसी को थोड़ा सा शांत करने को बोलते हैं प्यारे बच्चे क्या, एलए। एलए सिंपली मीन्स दैट शांत करना। क्या प्यारे भैया, शांत करना। इट्स अ वर्ब। ये अपने आप में वर्ड क्या है भैया, वर्ब है। अगर इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात आपसे कर लूं तो ये वर्ड क्या होता है, ये अपने आप में एक वर्ब होता है। अब अगर आप किसी को शांत कर रहे हैं तो आप जैसे ऐसे याद करो, बच्चे को कैसे शांत करते हैं, ओले 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 बेटा चुप हो जा। तो बच्चे को क्या कहते हैं, एले एले एले। तो एले से आपको ध्यान रखना है कि शांत करना, और शांत करने को आपने क्या क्या बोल देना, सबसे फर्स्ट वर्ड इज अवर शूत। शूत यानी कि मेरे भाई शांत करना, शूत, ठीक है। सूत यानी कि भाई शांत करना। शांत करना है तो मिट्टी गेट। क्या प्यारे बच्चे, मिट्टी गेट यानी कि यार मिट्टी डाल इस बात पे, भाई तू शांत हो जा, तो इस बात पे मिट्टी डाल दे भाई। तो शांत करने का आपने क्या बोला, मिट्टी गेट। मिट्टी गेट है तो बेटा एस्वेज, एस्वेज शांत करना होता है, ठीक है। एस्वेज किसी को शांत करना हो गया। शांत करना तो प्लेसेट, प्लेसेट और प्रोपिटिएट दोनों का मीनिंग होता है शांत करना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लेसेट और प्रोपिटिएट। देखो प्लेसेट में याद रखो, आपने आते किसी को प्लेट दी और बोला भाई साहब लीजिए पहले भोजन कीजिए बाद में बात करना। कोई बड़ा गुस्से में आया था, आग बोला, आपने उसके हाथ में तुरंत भोजन थमा दिया, बोला पहले भाई साहब भोजन कीजिए बाद में बात करेंगे। तो प्लेस एट यानी कि बेटा प्लेट जैसा कुछ आवाज आ रहा है तो प्लेस एट। इसी प्रकार से प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट का मतलब भी क्या होता है, शांत करना। अपीज यानी कि प्यारे भैया खुश करना। अपीज सिंपली मींस दैट खुश करना। अपीज क्या हो जाएगा, अपीज यानी कि खुश करना। क्वेल, क्वेल यानी कि बेटा मेरे शांत करना, ठीक है। क्वेल भी क्या होता है, शांत करना। एंड द लास्ट वर्ड इज स्लैकन। स्लैकन यानी चीजों को कमजोर करना, चीजों को कम करना, उसी को आप क्या बोलते हैं, स्लैकन। क्योंकि आपको एक वर्ड मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, स्लैक। और स्लैक का मीनिंग क्या होता है, सिंपली सुस्त। स्लैक का मीनिंग क्या होता है, सुस्त होता है। और स्लैकन यानी सुस्त करना, इट्स मीन्स किसी को कम करना, किसी को शांत करना। तो ये सभी वर्ड्स आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शांत करने को, कम करने को। एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से। द वर्ड इज एले। एले यानी कि शांत करना। शांत करने को आपने क्या बोला, सूत, मिटिगेट, अस्वेज, प्लेसेट, प्रोपिटिएट, अपीज, क्वेल और आपका स्लैकन। वहीं पर इसके एंटोनिम देखिएगा। इसके जो परफेक्ट एंटोनिम आपके होंगे वो होंगे सबसे पहला आपका प्रोवोक यानी भड़काना। इज इरिटेट यानी किसी को एक तरीके से तंग करना। इरिटेट के साथ एग्जाकर्बेट। एग्जाकर्बेट का मीनिंग होता है आपका उत्तेजित करना। क्या प्यारे दोस्त, उत्तेजित करना। अगर आपने किसी को थोड़ा सा बड़ा मोटिवेट सा कर दिया है करने के लिए तो आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको एग्जाकर्बेट किया, आपने उसको इंसाइट किया। इंसाइट का मीनिंग भी क्या आपका उत्तेजित। एबेट, एबेट यानी कि किसी को उकसाना, स्पेशली हत्या करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। तो अगर आपने किसी को इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया नेगेटिव तरीके से कि उस व्यक्ति ने या तो खुद की आत्महत्या कर ले या फिर किसी दूसरे को मार दे तो वो एबेट होता है। इन्फ्यूरिएट बेटा क्रुद्ध करना। एनरेज गुस्सा दिलाना। फिर से आप देखेंगे इसमें क्या वर्ड दिख रहा है आपको, RAZ, रेज। रेज यानी कि मेरे भैया गुस्सा। रेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा। और एनरेज यानी कि क्रुद्ध करना, गुस्सा दिलाना किसी को। आप किसी को तंग किए जा रहे हैं, तंग किए जा रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो गुस्सा दिलाने को क्या बोलते हैं, एनरेज। नेक्स्ट मेडन। मेडन यानी कि बेटा क्रोधित करना। मेडन भी क्या होता है, क्रोधित करना। इसी के साथ इंस्टिगेट। इंस्टिगेट भी क्या होता है, भड़काना। इंस्टिगेट सिंपली मींस दैट भड़काना। इंस्टिगेट भी क्या हो गया, भड़काना। एजिटेट, उत्तेजित करना। राउज या फिर स्टिमुलेट, दोनों का मीनिंग होता है किसी को उत्तेजित कर देना। राउज हो गया कि भाई थोड़ा सा उसको मन ही मन में भड़काया जा रहा है, दैट इज राउज या फिर स्टिमुलेट। या फिर मिसगाइड, मिसलीड। आपने किसी को मिसगाइड कर दिया, मिसलीड कर दिया, तो आपने शांत नहीं किया, उल्टा उसको मिसगाइड किया, मिसलीड किया। राउज किया, स्टिमुलेट, एजिटेट, इंस्टिगेट, मेडन या फिर इन्फ्यूरिएट, एनरेज, एबेट, एग्जाकर्बेट, प्रोवोक, इरिटेट। तो इन सभी वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा। ये आपका बन चुका है एक ट्री, जो कि अपनी बुक के अंदर अपना 19 नंबर का ट्री है। और पेज नंबर कहां पर है आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये पेज नंबर 24 पर है, ठीक है। 24 नंबर का मैंने आज आपके सामने ट्री क्लियर कर दिया। चलो जल्दी से अब मैं बात करता हूं आपके सामने कुछ वन वर्ड्स पर। तो ये रूट मैंने क्लियर कर दिया था, इसी के साथ हेट वाले वर्ड मैंने क्लियर कर दिए, लॉजी आपको क्लियर कर दिया। आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं वर्ड्स रिलेटेड टू ह्यूमंस यानी कि डूअर। क्या प्यारे बच्चे, वर्ड्स रिलेटेड टू ह्यूमन यानी कि वो सारे के सारे वर्ड्स जो कि इंसानों को दिखाते हैं, कार्य करने वाले इंसान को दिखाता है, ठीक है जी। वर्ड्स रिलेटेड टू ह्यूमंस, वर्ड रिलेटेड टू डूअर, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं आपसे पेज नंबर की भी, तो आपको ये जो पेज नंबर मिलेगा ये आपको मिलेगा बेटा 95 पर, ठीक है। ये जो आपका रूट वर्ड रहेंगे, रूट तो नहीं कहेंगे, ये सारे के सारे वन वर्ड्स हैं जो कि इंसानों को दिखाते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड एथिस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। थीस्ट, जो भगवान में विश्वास करता है। मोनोथीस्ट, जो केवल जो है प्यारे बच्चे एक ही भगवान में विश्वास करता है। इसी प्रकार से पैंथिज्म, जो एक
ऐसी विचारधारा, जब हम ये सोचें कि हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, तो उस विचारधारा को आप क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? पैंथिज्म। और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे आप बोलते हैं पैंथिस्ट। पैगन जो बेटा किसी धर्म में विश्वास ना करे, एग्नोस्टिक जो भगवान को लेकर के डाउटफुल हो, एस्केटिक बेटा तपस्वी जो साधु होते हैं, जो एकांत में रहते हैं, उसे बोलते हैं आप एस्केटिक। इसी प्रकार से अगर और भी मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट वर्ड इज बेटा एल्ट्रिस्ट, यानी कि परोपकारी, जो मनुष्य का भला करना चाहते हो, जैसे कि अच्छे अच्छे समाज सुधारक हुए, हमारे राजा राम मोहन रॉय हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, स्वामी दयानंद जी हुए, जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए, उन्हीं को आप क्या बोलेंगे प्यारे भैया? अल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट एग्नोस्टिक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि डाउटफुल हो एग्जिस्टेंस को लेकर के। एनार्किस्ट जो अराजकतावादी हो, जो गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करता हो, बरगला देता हो लोगों को और सरकार गिराने का काम करे, तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं एनार्किस्ट। अमेचर जो किसी काम को बड़े शौक से करता हो, यानी कि किसी काम को पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा बंदा, अपने मजे के लिए कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं अमेचर। अपोस्टेट, अपोस्टेट यानी कि जो अपना धर्म त्याग दे, जो अपना धर्म त्याग कर कोई दूसरा धर्म अपना ले, उसे आप बोलते हैं अपोस्टेट। नेक्स्ट आर्बिट्रेटर, यानी कि बेटा एक तरीके से पंच। आर्बिट्रेटर कौन होता है? पंच, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आपने नियुक्त किया है किन्हीं भी दो लोगों के विवाद को सुलझाने के लिए, तो उसी को आपने क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट वर्ड इज बिगॉट, जो बड़ा जिद्दी हो, जो बड़ा अपने धर्म को लेकर के कट्टर हो, उस व्यक्ति को बोलते हैं प्यारे बच्चे बिगॉट। वन विद एक्सेसिवली ऑब्सेशन फॉर रिलीजन मैटर्स, तो उस व्यक्ति को आप बोलते हैं बेटा बिगॉट, यानी कट्टर। जैसे बोलते हैं ना कट्टर हिंदू है, कट्टर मुस्लिम है, तो उसे बिगॉट बोलेंगे। नेक्स्ट बोहेमियन, यानी कि नवीनतावादी, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि थोड़ा अनकन्वेंशनल स्टाइल से जिंदगी जीता हो, यानी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रहा, वो बंदा अलग ही लेवल का है, उसकी सोच ही अलग लेवल की है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बोहेमियन। कैनिबल, जो बेटा नरभक्षी होता है, मनुष्यों का, मनुष्य जाति का मांस खा ले, या फिर कोई भी ऐसा जानवर जो अपनी ही प्रजाति के दूसरे जानवर का, यानी कि अपनी प्रजाति के दूसरे प्राणी का अगर मांस खा रहा है, तो उसको आप बोलेंगे कैनिबल, यानी कि नरभक्षी, मानव शरीर को भोजन करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट चॉविनिस्ट, बेटा चॉविनिस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा मतलब वन हु होल्ड्स एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज, उसको आप क्या बोलेंगे? चॉविनिस्ट। नेक्स्ट हो गया कॉनोनिशोर। कॉनोनिशोर यानी कि बेटा जो बहुत बढ़िया पार्की हो किसी चीज का। कॉन्टेम्परेरी, जो समकालीन होता है, जब दो व्यक्ति सेम समय पर अपनी सत्ता में होते हैं, किसी भी काम में होता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्टेम्परेरीज। कॉस्मोपॉलिटन, विश्व नागरिक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरे